बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है। नमस्कार, मिशन 2021 पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव यूपी मेरे साथ। और हम पहुंच चुके हैं पिंडरा ब्लॉक के करेमुआ गांव में और यहां पंचायत की क्या स्थिति है यह जानने के लिए प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं उनसे लगातार बात करके आपको बता रहे हैं। तो आइए सीधे यहां करेमुआ गांव के ग्राम प्रधान प्रत्याशी से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांव की विकास में इस पंचायत का क्या योगदान है और आगे आने वाले समय में चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है। तो हम करेमुआ गांव के ही एक प्रत्याशी से बात करते हैं। जी, अपना परिचय आप बता दें। मैं अनिल कुमार दुबे और प्रधान पद के प्रत्याशी हूं। मेरी वाइफ प्रधान है संजू दुबे। और मैं पहले तो मैं सभी गाँव वासियों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और मैं उनसे यह करना चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे प्यार व्यवहार सम्मान दिए हैं और उसी तरह कायम रखेंगे व्यवहार और सम्मान मेरे साथ भी इस चुनाव में, और मैं उनके कार्य पर खरा उतरूंगा। आपकी पत्नी चुनाव में जीत चुकी थी 2015 में, है ना? तो प्रधान पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में आपने बेहतरीन काम जो है वो क्या किया है जो आप अपने गाँव वालों को बताना चाहेंगे? मैं अपने सभी गांव के सामान्य व्यक्तियों से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी गांव सभा की, मैं उस गांव सभा के जिम्मेदारी को मैंने पूर्ण निष्ठा से सत्यवान से उसको निर्वाह किया है और स्कूल का कायाकल्प किया है। और गांव में पहले बिजली और खम्भे की बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, मैं घर घर खम्भा गड़वाया हूँ। और सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना आया था स्वच्छ भारत रखने का, मैं उस पर तत्पर होकर के रात रात को मैं सीटी बजाया हूँ। और मैं अपने आंगनबाड़ियों को लेकर के, अपने सहयोगियों को लेकर के मैं हर चट्टी चौराहे पर अगल बगल बैठ के सीटी बजाता रहा। ये थोड़ा मुश्किल काम था ना कि लोगों को समझाना और पुरानी कुरीतियों से बाहर निकालना। तो वो आपने कैसे किया कि लोग जब खुले में जाते थे और आप उनको रोकते थे सीटी बजा के, तो गाँव वालों का रिएक्शन कैसे आता तब प्रधान पद पे रहते हुए? हाँ, गाँव वालों का रिएक्शन, कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि गाँव के प्रधान जो पगला गए हैं क्या है कि हम लोगों को हगने नहीं जाने देते हैं, इस तरह का भाषा लोग बोलते थे। लेकिन मैं उस को अनदेखी करते हुए मैं गांव सभा से सारी बातों को कटु शब्द बोलते थे, मैं उसको निराकार करते हुए मैं गांव को हर लोगों को समझाया बुझाया कि भाई गंदगी है, ये गंदगी जाती है और वो मक्खी उसे बैठती है, खाने में आती है और ये सबको बीमार करती है और सभी लोग बीमार रहते हैं। इससे कई प्रकार के जो है नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके भी विनती करके किसी न किसी तरह से सबको समझा बुझा करके आज मैं शौचालय बनवा दिया हूं, जिसे हमारी गांव के 99% लोग तो शौचालय का ही प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ लोग क्या दुक्का लोग हैं जो कभी काल कैसे करते हैं, उनको भी मैं समझाने का प्रयास करता रहा हूं और घर घर मैं शौचालय बनवा दिया हूं। एक चीज़ और है कि बिजली के क्षेत्र में ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था, तो आपका जब कार्यकाल शुरू हुआ 2015 के बाद आपने क्या कुछ ऐसा काम करवाया कि बिजली के क्षेत्र में वो विकास हो पाया जो लोग उम्मीद कर रहे थे? बिजली के लिए एक खम्भे के लिए तरसते थे, लेकिन मैंने विधायक से लेकर के शहर सहयोगी से लेकर के मैं वहाँ भाग दौड़ किया और आज घर घर मैं खम्भा गड़वा दिया हूँ। लोग 5 मीटर की केबिल लगाकर, अपने जो गरीब हमारे तबके के लोग हैं जो 100 मीटर केबिल नहीं खरीदना चाहते थे, आज वो 5 मीटर का केबिल खरीद करके वो अपने घर में जो विद्युत का उजाला ले रहे हैं, समय से बिजली भर रहे हैं। उनको कहीं भटकने नहीं होता है कि नहीं हम कहाँ से तार खींच के लाएँ, और जो तार जर्जर था वो दुर्घटनाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। अपना 5 मीटर का केबिल लगा करके अपने घर में लोग बल्ब जला रहे हैं। अच्छा, आप चूँकि आपके कार्यकाल बीत चुका है, हम चाहेंगे कि आप चलते चलते बात करें, तो आपसे उम्मीद भी लोगों को ज़्यादा होगी और आपसे सवाल भी ज़्यादा पूछे जाते होंगे कि आपने क्या काम कर दिया कि अगली बार हम फिर से आपको चुने। लॉकडाउन का समय था, काफ़ी मुश्किल समय रहा होगा उस वक्त, प्रधानी कोटे से, और आप एक प्रतिनिधि थे और जनता को आपका एक प्रतिनिधित्व तो उस वक्त में चाहिए था जब वो मुश्किल दौर था। क्या है आपने किया, लोगों के दिल में कैसे जगह बना? लोगों को हमसे अपेक्षा थी कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिला जाए, जो विकलांग हैं उनको पेंशन दिया जाए। मैं निःशुल्क किसी के कहीं भाग दौड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं सबको पेंशन दिलवाया हूँ। वृद्धा पेंशन दिलवाया, विकलांग पेंशन दिलवाया है, विधवा पेंशन मैंने दिलवाया है। और जो भी ब्लॉक से ऊपर से मैं किसी को ब्लॉक पे जाने नहीं दिया, मैं वो सुविधा मैं अपने घर पे ही उपलब्ध कराया। किसी को आय प्रमाण पत्र जाना चाहे तो कुटुंब रजिस्टर का नकल हो,
चाहे जो है वो मृत्यु प्रमाण पत्र का हो, मैं सबको सेक्रेटरी को बुला करके अपने दरवाजे सबको दिया। मैं किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, न अपने गांव वालों गरीब जनता को मैंने किसी जगह कहीं दौड़ने की परेशानी उठानी पड़ी। चुनाव जीतते ही लोगों की अपेक्षा हो जाती है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, इस तरह की जो समस्या होती है, वो उस क्षेत्र में आपने कितना काम किया है? मैं खड़ंजा जो है, खड़ंजा से लेकर के मुख्य मार्ग से जोड़ करके मैं हर गली गली में खड़ंजा बिछाया हूँ और दरवाजे तक मैं इंटरलॉकिंग का कार्य किया हूँ। आज मेरी गरीब जनता को किसी को भी मतलब वो कीचड़ में नहीं निकलना है, और कीचड़ अपने दरवाजे से निकलेंगे सीधे खड़ंजे पर निकलेंगे और कीचड़ में वो नहीं जाएंगे। इसलिए संतुष्ट हमारी जनता, गांव की लोग जनता जितने भी हैं सब संतुष्ट हैं। मैं राशन भी जिसको नहीं मिलता था, गरीब जनता को मैंने राशन कार्ड बनवाया है, किसी को परेशानी में होने नहीं दिया मैंने। गरीब लोगों की उम्मीद होती है कि जो गांव के प्रतिनिधि हैं वो उनके मुश्किल समय में मदद करेंगे। जो शादी विवाह का मौका होता है या दाह संस्कार का मौका होता है, उसमें आप कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और क्या कुछ मदद करते हैं? जैसे कोई गरीब जनता अगर कोई मर जाता है तो मैं उसके लिए दाह संस्कार से लेकर के तेरही तक मैंने जो मेरी था थी, मैं वो सामर्थ्य था उसको मैं सहयोग करता था। चाहे रिफाइंड तेल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, मैं अपने तरफ से मैं देता था और दाह संस्कार में भी उनके साथ मैं सहयोग करता हूं। सरकारी योजनाओं में एक योजना है जो सीधे लोगों के खाते में पहुंच रही है, लोगों को राहत भी मिल रहा है। जो छोटे किसान हैं उनको तो काफ़ी मदद मिल रही है। पीएम सम्मान निधि, वो किसानों का जो वो पूरा एक लोखा जोखा होता है, वो ज़्यादातर लोगों में जागरूकता कमी के कारण वो वंचित रह जाते थे। आपके गांव में आपके तरफ से क्या प्रयास हुआ, कितने लोग लाभान्वित हुए इससे? हमारे यहाँ पीएम किसान के लिए बहुत से किसानों में 95% लोगों को मैंने ये लाभ दिलाया है। और हमारे किसान मित्र हैं नंदलाल उपाध्याय जी, मैं उनके माध्यम से द्वारा से रख करके मैं उनको जो है बराबर किसान का जो फार्म भरता है सब भरवा करके उनके खाते में डलवाता हूँ। 95% हमारी गांव की जनता सकुशल सब खुश हैं, सबको मिल रहा है पैसा। अब आपके कार्यकाल की बात हो गई, अब चुनावी माहौल में लोग आ चुके हैं, है ना? तो अब हम आपसे चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे पर सवाल करेंगे। और मेरा सवाल ये है कि अब आप अपने काम को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं या और कुछ और मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि वो कसक रह गई थी पिछले कार्यकाल में, उसको अब पूरा करना है और गाँव को आगे लेके जाना है? कुछ कार्य ऐसे अधूरे बच गए हैं जो कि खड़ंजे से उनके दरवाजे तक मुझे इंटरलॉकिंग जोड़ना है, और कुछ ऐसे कार्य जो जहाँ छूट गए हैं, कुछ खड़ंजा हुआ मुझे लगवाना है। और जनता की मांग है कि नहीं हैंडपम्प है, तो हैंडपम्प मैंने अपने पर्सनल से मैंने हैंडपम्प भी लगवाया है। कुछ लोगों को पानी की दिक्कत है, वहाँ भी लगवाने का मेरा प्रयास रहेगा। और जनता की मुझे सहानुभूति और आशीर्वाद मिलेगा तो मैं पुनः उनके दरवाजे से लेकर के मुख्य मार्ग तक खड़ंजे का मैं निर्माण करूँगा, इंटरलॉकिंग जुड़वाऊँगा और उनके दुख सुख में हमेशा समय से कदम मिला के मैं बराबर तैयार रहूँगा। इस ब्लॉक में जो स्वयंसेवी संस्था है वो काफ़ी सक्रिय होती है, तो महिलाओं के लिए आपके पंचायत से अगला काम उनके लिए क्या होगा जो उनको सशक्त करें, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान महिला सशक्तिकरण पर भी है? महिला, हमारे गांव में महिला स्वयं सहायता समूह 5 समूह गठित हैं। जो महिला समूह इसमें आंगनबाड़ी का कार्य देख रही हैं, मैं उनके बराबर देखभाल में करता रहूँगा, उनका सहयोग करता हूँ। और आज वो महिला समूह से बहुत ही खुश हैं, क्योंकि जो मैं ही पहले, आज से चुनाव से बहुत पहले, मैं 4 साल पहले जो है मैं स्वयं सुविधादाता था और समूह का गठन करता था। महिला समूह को मैं सुविधा दिलवाता था, बैंक से लोन दिलवाया हूं और ब्लॉक से सुविधा दिलवाया हूं, जिसलिए आज वो महिला अपने पैर पर खड़ी होकर के ऋण वितरण करती हैं, उसके पैसे से अपना जीविका चलाती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी करती हैं। पंचायत चुनाव में जातिगत समीकरण काफ़ी हावी रहता है, जाति के आधार पर तो वोट पड़ते ही पड़ते हैं। उस समीकरण से निकलने की या उसको साधने की कोशिश आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास ठोस रणनीति क्या है? हमारी रणनीति सबको एक समान देखना है, सबको समान एक व्यवहार देना है, चाहे ऊंची जाति की हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, सबको मैं जो सुरक्षित हूँ, मैं सबको एक सम्मान देता हूँ। और सबको भावना ये नहीं होने दूँगा नहीं कि मैं इस जात का हूँ या उस जात का। किसी को मैंने कभी जातिगत भावना में कभी नहीं बांधा है, सब स्वच्छंद हैं और सभी लोग हमसे संतुष्ट हैं। मैंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। अब आगे आने वाले समय में चुनाव के टाइम में जो है विरोधी लोग काफ़ी तंज कसते हैं, कई तरह के सवाल उठाते हैं, और आपको क्या लगता है जो आपका बीता हुआ कार्यकाल है उसमें ऐसा कौन सा काम था जो आपको लगता था कि विरोधी अगर अड़ंगा नहीं लगाते तो ये काम हम बहुत आसानी से और शानदार कर सकते थे? अब विरोधी का काम है विरोध करना है और हमारा काम है काम करने का। विरोध अपना वो विरोध करते रहे हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि मतलब कारण से रुके हुए हैं, वो अगर जनता का सम्मान, मुझे आशीर्वाद पुनः प्राप्त हुआ तो उस कार्य को मैं करके दिखाऊंगा। और मेरी जो तमन्ना है, अंदर से भावना है, वो गांव का जनता का सहयोग करना है। मैं सहयोग करता रहूँगा और विरोधियों को मुझे परवाह नहीं है कि वो कितना भी विरोध करें,
मैं अपना कार्य करता रहूँगा। वोट देने के टाइम पे जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बाहर निकल कर आती हैं और जो पुरुष हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उन सब से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ये पूरा ब्लॉक और बनारस की वैश्विक पहचान रखता है, तो वोट के मामले में और ख़ासकर आपको वोट क्यों करें, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी महिला मतदाताओं से अपील मैं करूंगा कि वो बाहर निकल के अपना वोट मतदान करें और समाज के विषय में देखें कि समाज कैसे चल रहा है। और पुरुष तो अपना समाज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो निकल करके बाहर समाज देखें, वोट का वितरण करें और वोट अपना उसी को दे जो हमारे दुख सुख में साथी हो, दुख सुख में सहयोग करे, गाँव की जिम्मेदारियों को लेकर भरपूर वो दौड़ सके। जो मैं अपने मतदाता का अगर भार मैं उसे देता हूं तो हमारे गांव से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले तक जो मेरी परेशानियों को वो बखूबी निभा सके। इसलिए मैं महिलाओं से अपील करूंगा कि अपने मतदान का प्रयोग करें। अब आपके 5 साल की भी परीक्षा है, परीक्षा के दौर में आपको लगता है थोड़ी घबराहट है, लोग कैसे उसको मार्क देंगे, रिजल्ट जो आएगा उसको लेकर कोई चिंता है? अब मुझे ये भरोसा है कि मैं जितना मान सम्मान और सबका सम्मान किया हूँ, जनता का हर कार्य में मैं खरा उतरा हूँ, उस भरोसे मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ और जनता मुझे लाइक करेगी। और मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि मैं जनता के जिस तरह से मैं सम्मान अपने दरवाजे पे किया हूँ, उनके कार्य के लिए किया हूँ, उनके दुख सहयोग में साथ दिया हूँ, मुझे पूरी जनता से अपील है कि वो मेरा पुनः साथ देंगी। हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामना। मैं सभी मीडिया चैनलों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो कि आकर के हमारे गाँव में उनका मैं सम्मान करता हूँ, आकर के मुझे मेरी बात को अपने स्तर से रखे हैं। और संभवतः मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार गांव का जनता को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि वो आप मुझे पुनः आशीर्वाद दें और मैं उनकी सेवा के लिए सदैव सेवक बनके मैं तैयार रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये थे करेमुआ गांव से प्रधान पद के प्रत्याशी अनिल कुमार दुबे और हम अब जानेंगे कि वो गांव की स्थिति क्या है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, लेकिन इनका जो पूरा फोकस रहा है वो विकास को लेकर है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, शिक्षा को लेकर भी इन्होंने कायाकल्प की है, प्राइमरी स्कूल की, वो भी ये बता रहे हैं। लगातार इस चुनाव मुद्दे पर हम आपसे बात करते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए लाइव यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय करेमुआ, विकास क्षेत्र पिंजरा में हूँ। और आज कुछ ये जो यहाँ का विद्यालय है, कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो? प्रधानी कोटे से और सरकारी सहयोग से क्या कुछ विकास हुआ? पिछले 5 वर्षों में तो यहाँ भी 1 वर्ष में अभी मेरा 1 साल हो रहा है प्रधान हेडमास्टर पद पर आए हुए। तो इस एक साल में जो सरकार के दिए गए बजट थे कंपोजिट ग्रांट, उस मदद से देखिए समरसेबल लगा, मल्टीपल हैंडवाश बना और शौचालय में और रसोई घर में रनिंग वाटर की व्यवस्था किया गया, उसको टालीकरण किया गया। और प्रधान जी के सहयोग से मतलब कि यहाँ पे एक नंबर अच्छी गुणवत्ता का मिड डे मील बनता है, आज भी सहयोग चल रहा है उनका। कोविड काल में किस तरह का सहयोग ग्राम प्रधान का मिला आपको? कोविड काल में जब शासन ने कहा कि विद्यालयों में जो है प्रवासी मजदूरों को रखा जाएगा, उस समय ग्राम प्रधान काफ़ी सहयोग मिला। विद्यालय की साफ़ सफाई करवाया गया, उनके द्वारा विद्यालय को 10 बेड व्यवस्था किया गया कि अगर कोई प्रवासी मजदूर गाँव का आता तो विद्यालय में रुका जाए। हम लोग भी साथ साथ ड्यूटी किए, ये सब चला। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है, प्राथमिक विद्यालय करेमुआ के मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। करेमुआ विद्यालय का कायाकल्प किस तरह हुआ है, क्या लगता है आपको, संतुष्ट हैं आप? जो भी हमारे यहाँ कायाकल्प हुआ है कंपोजिट ग्रांट के तहत ही हुआ है। कुछ कार्य है जो प्रधान जी के सहयोग से हुआ है, जैसे बाउंड्री हुआ, शौचालय का मरम्मत का कार्य, और विद्यालय में जो इंटरलॉकिंग का कार्य है ये प्रधान जी के ही सहयोग से हुआ है। परिचय आप दीजिए। मैं अजय प्रकाश उपाध्याय, ग्राम करेमुआ। प्रधान का जो कार्यकाल अभी बीता है उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या लगता है आपको गांव में क्या नया काम हुआ है? नहीं, उससे 100% संतुष्ट हैं और हमारे प्रधान जी जो बता रहे हैं वो 100% काम हुआ है। कौन सा काम है जो आपको लगता है कि ये बेहतरीन काम हो गया इसमें? देखिए, अभी तो 5 साल इनको मिला है जिसमें सारा काम नहीं हो पाया, कुछ बाधाएं आई, समस्याएं हुआ, उसके वजह से काम नहीं हुआ। लेकिन अगर 5 साल दिया जाए तो जो बचा हुआ काम है वो पूरा किया जाएगा। जो प्रधान थे उनका कहना है कि बिजली के क्षेत्र में खंभे गड़वाए उन्होंने और कई अपने पैसे लगा के हैंडपंप वगैरह लगवाए हैं, खड़ंजा इंटरलॉकिंग का भी काम हुआ है, बात सही है? वो सब 100% सही है। सारा काम 95% जो है PM पेंशन योजना जो बता रहे हैं वो किया गया है, सब लोगों को मिल रहा है।
वो लाभ ले रहे हैं। गांव वालों का रुझान कैसा है? गांव लोगों का 100% सही रुझान है। जानते हैं कुछ विरोधी हैं, कुछ ऐसे हो, तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है, काम या जातिगत? नहीं, विकास, वही मोदी जी वाला तर्ज रहेगा, विकास।